ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद गहराया, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। खबर देवबंद से है। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक क्षेत्र के हाशिमपुरा निवासी उस्मान अंसारी ने ग्राम समाज की भूमि को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। उस्मान अंसारी का आरोप है कि देवबंद स्थित वक्फ दारुल उलूम के निकट लगभग 1.5 बीघा ग्राम समाज की भूमि मौजूद है, जिस पर कथित रूप से कुछ लोगों को मिलीभगत के माध्यम से कब्जा करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने चकबंदी अधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसडीएम देवबंद तथा जिलाधिकारी सहारनपुर सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दी। हाँ जी, बताइए क्या मामला ये है। मेरा नाम उस्मान अहमद अंसारी है। मैं देवबंद देहात का निवासी हूँ। हमारी देवबंद पंचायत के अब्दुल सत्तार प्रधान जी जो हैं वो ग्राम समाज की ज़मीनों को बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं। एक मसला 652 का है। ये हमारे पीछे तरफ जो ज़मीन दिख रही है ये 652 है। इसके संबंध में मैंने जो है दरख्वास्त दी थी, तहसील दिवस में भी दी थी, डीएम साहब के यहाँ भी दी थी। उसमें जो है हमारी चकबंदी और तहसील स्तर के अधिकारी जो है हमें धोखा दे रहे हैं। ये रकबा उन्होंने लिखा है कि 10 बिस्सा पुख्ता बंजर की ज़मीन है और हम कह रहे हैं कि इसका रकबा पूरा कर दीजिए आप। 10 बिस्सा में 10 बिस्सा पुख्ता ज़मीन के अंदर जो है 1.5 बीघा ज़मीन बैठती है। मौके पे पड़ी है, रबड़ नहीं है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब हमने उनको कहा एक मरतबा आए वो अपनी यहाँ पैमाइश करने के लिए। किस जगह पे है ये जगह? क्या नाम? दारुल उलूम के सामने बराबर है, सामने ही ज़मीन है। इस ज़मीन में प्रधान जी ने जो है कुछ नफा नाजायज कमा करके अवैध कब्जे करा दिए हैं। ज़मीन मौके पर कम है। हमारी डिमांड यह है कि ज़मीन सरकार की है, सरकार के पास रहनी चाहिए। किसी गरीब आदमी का कोई सरकार उसमें कोई भला करती है तो उसमें हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक आदमी अगर नाजायज नफा कमाने के लिए सरकार की ज़मीन को कब्जाएगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। ये अवैध कब्जे किन लोगों के हैं? इसरार कुरैशी का नाम सामने आता है कि उन्होंने ये कब्जा किया है, प्रधान जी ने कराया है नफा नाजायज लेकर के। चकबंदी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बिना प्रस्ताव पास के सरकारी जमीन में कैसे कर देंगे? कोई प्रस्ताव करके लिख के मरेगा? वैसे पैसे ले रहे हैं और कब्जा करा रहे हैं। पहले अपने आप रुकवाया था, 15 अक्टूबर 2024 को खुद रुकवाने आए थे, जिसकी वीडियो मेरे पास है, मैं दे दूंगा उसको। उसके बाद जब काम रुक गया फिर इनको बैठ करके साठ गांठ की इन्होंने आपस में और फिर काम में निर्माण करा दिया। देख लीजिए इधर निर्माण हुआ है, किसी तरफ निर्माण हुआ है। अब हम आवाज उठा रहे हैं, पटवारी और कानून हमें कहते हैं कि चलो पैमाइश करेंगे। हम मौके पर आए तो हमको धोखा दे करके चले गए। हम शरीफ लेने जा रहे हैं, 3 घंटे से हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का। अब हमारे सामने पैमाइश नहीं होती। हम कह रहे हैं कि रकबा लिख के दीजिए, हम उसकी पैमाइश 1.5 बीघा पूरा कर दीजिए इसको। हमें यहाँ मिट्टी गोली देते हैं और चले जाते हैं। हमारे सामने कौन आए थे? कानूगो पटवारी? रविंद्र पटवारी जी थे और कानूगो साहब थे। क्या नाम कानूगो का? रविंद्र कानूगो का नाम मेरे याद नहीं है, उनका ऐसा ही नाम है रविंद्र के। बिना नपाई के चले गए वो? बिना नपाई के हमको आश्वासन दे के गए हैं हम नाप लेंगे। कब वो नाप लेंगे? 1.5 घंटा से हमें यहाँ तकरीबन उनका वेट करते हुए हो गया है, वो नहीं आए। जब अभी नापने के लिए आए थे वो, अब क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बहाना बनाया कि मैं जरीफ लेने जा रहा हूँ। फिर 2 बार फोन किया, दोनों बार फोन करने के बाद कह रहे हैं तहसील स्तर की टीम आएगी। इस तरह से हमें 2-3 महीने से इन्होंने परेशान कर रखा है। सही तरीके से जो है इसकी रिपोर्ट नहीं पेश करते। तो ये लोग सब इसमें सम्मिलित हैं। तो आप किससे अपील करोगे आप इसके बाद में? अब मैंने अपील की है, इसमें डीएम साहब से भी कर रखी है, कमिश्नर साहब से भी कर रखी है। अगर इसका नहीं सही निस्तारण होता मैं हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगाऊंगा। परवेज आलम। क्या मामला, क्या बता रहे हैं आप? जी, प्रधान जी ने हमारे से पैसे लिए। किस मामला, किस काम के लिए? इस काम के लिए। ये जो प्लॉट है ईदगाह पे। कौन से प्रधान जी? कौन से प्रधान जी ने? और 70 प्रधान। क्या कह के रुपये लिए तुम्हें? उसने कहा इसमें तुम्हारी पत्ती करूँगा, मैं तुम्हें डबल दूंगा, 40,000 रुपये दूंगा, पट्टा भी दूंगा मैं आपको। कितने रुपए लिए आपसे? मेरे से 40,000 रुपये लिए। तो अब क्या बताया उन्होंने? अजी ना तो उसने पैसे दिए, उसने बेच लिया। पैसे मांग के तुम्हारे साथ उल्टा लड़ता है वो। तब क्या चाहते हो आप? जी हम तो यही चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए, बस हो गया। 40,000 रुपये नकद दिया आपने? कैसे दिए? नकद दिए। गवाह भी है उसका कुछ? हाँ गवाह है।
क्या नाम तुम्हारा? साजिद। बताओ क्या मामला है? यही प्रधान जो पट्टे के प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी अब्दुल सत्तार जी। बताओ क्या? उसने जो 40,000 रुपए लिए, 40 क्या 65,000 रुपए ले रखे हैं। केस में थोड़ा रोला मुकदमा लड़ूंगा मैं, इसमें जो तुम्हारे पट्टा काट दूंगा। पट्टे काटने के नाम पे ना तो पट्टा ही मिला, जो ये कितने दिन की बात हो गई? ये तो 2 साल करीब हो गए मेरे पैसे गए हुए। अच्छा। हाँ 15 अक्टूबर 2024 में जो हम यहाँ काम रुकवाने के लिए भी आए थे। अच्छा। जो उस पर कब्जा कर जा रहा था, तो उसके बाद कब्जा तो करा था प्रधान जी ने दूसरी पार्टी का, पर हमारे जो पैसे वापस नहीं आए तक। अब क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कह रहे हैं कि वो तो झगड़े में मुकदमे में लग गए, पैसे मुकदमा लड़ा था, मुकदमा जो हार गए, ये बोल दिया। हार गए मुकदमा? हाँ, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुकदमा कोई हारा नहीं। क्या नाम? अब्दुल कयूम। क्या मामला? भाई यही जमीन का मसला आएगा। क्या? 20,000 रुपए हमारे से किसको दिए 20,000 रुपए? अब्दुल सत्तार ग्राम प्रधान हासिमपुरा, और पैसे ले गए। क्या कह के लिए उससे 20,000 रुपए? कि भाई मैं तुम्हें पट्टा भी दूंगा इसमें 50 गज का, और तुम्हारे पैसे भी बढ़ोतरी आएंगी जो अलग से बेचेंगे। अच्छा। और ये दोनों साइड में उसने बेच कर अपने आप पैसे अपने गले में डाल लिए। तो अब क्या बता रहे हो? अब तो कुछ भी नहीं बता रहा, अगर हमने कहा तो फिर मुकदमा। क्या का मुकदमा? अब भाई ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। 151 के मुकदमे। कितने रुपए दिए थे आपने? 20,000 रुपए। किसके सामने दिए थे? पूरा स्टाफ था हमारा, पूरे एक ही परिवार। गवाह है आपके पास? हाँ है।